हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट पर यूट्यूब चैनल पर। आज 30 मार्च 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनकी 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि कामयाबी जुनून का होना चाहिए फिर मुश्किलों की क्या औकात। कामयाबी जुनून का होना चाहिए फिर मुश्किलों की क्या औकात। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सिक्योरिटी का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ए ऑप्शन प्रवण हरिदासन, बी ऑप्शन कृष्ण प्रकाश, सी ऑप्शन विमल कपूर और डी ऑप्शन मनोहर दास। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में प्रवण हरिदासन को सिक्योरिटी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बासु चटर्जी हैंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसने किसने लिखा है। ए ऑप्शन काकी माधव, बी ऑप्शन मेघनाथ देसाई, सी ऑप्शन अनिरुद्ध भट्टाचार्य और डी ऑप्शन एम वर्मा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने इसका ये पुस्तक लिखी है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। ए ऑप्शन नवीन जिंदल, बी ऑप्शन नितिन गडकरी, सी ऑप्शन वीरेंद्र नाथ और डी ऑप्शन रतन टाटा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है। ए ऑप्शन रोमानिया, बी ऑप्शन तंजानिया, सी ऑप्शन टोक्यो और डी ऑप्शन कतर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में यह बैठक रोमानिया और भारत देश के बीच हुई है। इसी के साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि रोमानिया की बात आई है तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो बुकारेस्ट है और यहाँ की जो करेंसी है वो रोमानिया ल्यू है। और यहाँ इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है। ए ऑप्शन गिरिराज सिंह ने, बी ऑप्शन आशुतोष सिंह ने, सी ऑप्शन अनुराग ठाकुर ने और डी ऑप्शन के सिंह ने। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि गिरिराज सिंह ने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ए ऑप्शन रणवीर सिंह, बी ऑप्शन अक्षय कुमार, सी ऑप्शन सिद्धार्थ मल्होत्रा, डी ऑप्शन अनिल कपूर। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी देख लेते हैं कि लक्सर का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विराट कोहली है और वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है और मंत्रा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रणवीर सिंह है और प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है। ए ऑप्शन UAE, बी ऑप्शन USA और सी ऑप्शन इटली और डी ऑप्शन जर्मनी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि UAE ने इसकी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कर्नाटक ने अभी हाल ही में सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के साथ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन शेख मुजीबर रहमान, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ, सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद और डी ऑप्शन इकबाल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि शेख मुजीबर रहमान को फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसे नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। ए ऑप्शन कोनो नेशनल पार्क,
बी ऑप्शन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सी ऑप्शन खाना नेशनल पार्क और डी ऑप्शन संजय नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कूनो नेशनल पार्क में इसकी मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि धनुष लोकनाथन और जोशना सावर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ए ऑप्शन सिल्वर, बी ऑप्शन गोल्ड, सी ऑप्शन ब्रॉन्ज और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में घोड़े जागो त्यौहार किस देश में मनाया गया है? ए ऑप्शन फिलीपींस, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन तुर्की। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नेपाल में ये घोड़े जागो त्यौहार मनाया गया है। कि दोस्तों आपको पता होगा नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? ए ऑप्शन MT वासुदेव नायर, बी ऑप्शन दास बिज्जू माधव, सी ऑप्शन वीरेंद्र नाथ और डी ऑप्शन पुष्प कमल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि MT वासुदेव नायर को यह पुरस्कार केरल ज्योति फर्स्ट बार मिला है। और केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए। ये भारोत्तोलक धनुष लोकनाथन और जोशना सावन ने अल्बानिया के डूरेस में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियां में कांस्य पदक जीता है। और इंडिया वाइट फील्डर्स धनुष नहीं। इसी के साथ 26 वर्षीय जोशना ने महिला के 40 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और 16 वर्षीय धनुष ने पुरुषों में 49 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ PM मोदी ने वाइट फील्ड के आरपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कर्नाटक। इसी के साथ बढ़ते अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? ए ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सऊदी अरब अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। तो